अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सर इकबाल। पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों पहले एक भरपूर कैंपेन चलाई गई कि इमरान खान साहब शौकत खानम के पैसे इकट्ठे जो होते हैं उनको किसी और एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। पाकिस्तानियों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, ये देखिए, ये है शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, जो इस वक्त अपनी तकमील की जानिब गामज़न है। आपको आज पूरा हॉस्पिटल का विज़िट करवाते हैं। कितना काम हुआ है इस 20 एकड़ के रकबे पर। 27 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था जब 2020 में इसका आगाज़ किया गया। 2020 से लेकर आज तक जिस महंगाई में बढ़ा है, इस वक्त आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। आइए चलते हैं शौकत खानम हॉस्पिटल, आपको दिखाते हैं और वो तमाम तर प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था उसका आपको असल सूरत दिखाते हैं कि वो प्रोपेगेंडा और हकीकत फ़र्क क्या है। तो आइए चलते हैं, आपको विज़िट करवा के लाते हैं। क्या बन रहा है, किस तरह से है, क्या ऑपरेशनल होगा, ये हम चलते हैं और हमारे साथ साइट इंजीनियर मौजूद होंगे। वो तमाम तर चीज़ें शौकत खानम से मुतल्लिक हम आपको इंडोर आउटडोर क्या कुछ बनाया गया है, कब ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के हवाले से बताएं। ज़बरदस्त खबर ये है कि इस साल के आखिर यानी दिसंबर 2023 में ये बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा। और ख़बर एक हमें मिली है कि वॉक इन क्लिनिक शायद 1 से 1.5 माह में वो बाकायदा स्टार्ट भी हो रहा है। उस खबर की भी तस्दीक लेते हैं। आइए आपको शौकत खानम हॉस्पिटल कितना बड़ा है, क्या है, वो दिखाते हैं। तो जैसे मेन गेट से इस तरफ आते हैं तो एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग वो मुंतज़िर होगी इंशाअल्लाह शौकत खानम हॉस्पिटल की। लेकिन यहाँ इसके पैरेलल बहुत ज़्यादा चीज़ें तैयार हो रही हैं। आप वॉक इन क्लिनिक का बता रहे थे कि वो क्या है और ये जो बिल्डिंग है इसको कब कर रहे हैं आप फंक्शन? अच्छा, ये वॉक इन क्लिनिक का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जहाँ हमारे पेशेंट जो भी फर्स्ट टाइम इन हॉस्पिटल आते हैं, दे विल डायरेक्टली गो इनटू दिस बिल्डिंग। वॉक इन क्लिनिक में वो जाएंगे, उनकी इंडक्शन होती है, वहाँ उन्हें ये चेक किया जाएगा और फिर जो उसमें से फर्दर कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो मेन हॉस्पिटल ये कब तक आप तैयार कर रहे हैं? और हमारी कोशिश है कि हमने इसका एक पोर्शन रेडी कर लिया है ताकि ये जो हमारी इंटीरियर्स इनकी आवाम है, इन्हें ऑब्वियसली कराची शहर तक एक्सेस में प्रॉब्लम है। हाँ। तो एटलीस्ट इनके लिए हम विद इन अ मंथ इसको ऑपरेशनल करने के। ये तो बड़ी ज़बरदस्त खबर है जनाब कि बिल्डिंग मेन तो बनने विद इन 1 मंथ कह रहे हैं। क्या हम विजिट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। ये है जी वॉक इन क्लिनिक और यहाँ तो बाकायदा रिसेप्शन और चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है यहाँ के लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि शौकत खानम कब ऑपरेशनल होगा। तो ऑपरेशनल तो नेक्स्ट मंथ से वॉक इन क्लिनिक की सूरत में हो जाएगा और बाकी चीज़ें विद द पास ऑफ टाइम वो बन भी रही हैं। मेरे ख्याल नीचे ग्राउंड पे भी आप बता रहे थे कि वो चीज़ें वहाँ भी मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग में भी बन रही हैं। मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग में हम ऑलरेडी फिनिशिंग स्टेज पे हैं, हमारे काम एंड प्रोसेस हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी सारी जो कंप्लीशन है वो इंशाल्लाह बाय दिसंबर 2023। ये मैं मेन बिल्डिंग के बिल्कुल आगे खड़ा हूँ शौकत खानम के और यहाँ पर ये 9 फ्लोर बिल्डिंग है, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फिर 7th फ्लोर तक। और यहाँ 7th फ्लोर पर तक बेस स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका है, अब फिनिशिंग का काम होगा। और यहाँ जो बताया जा रहा है कि मेन एंट्रेंस उधर से हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस वहाँ से होगी। पार्किंग प्लाजा जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो यहाँ पर मौजूद है। अब चलते हैं कि किस तरह से आगे ऑपरेशन होगा, क्या चीज़ें हैं। आसिफ साहब हमारे साथ हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट से मुतालिक। तो यहाँ हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस है जो अभी नज़र आ रहा है, ये अगले आने वाले चंद महीनों में ये भी तब्दील होगा। और ये है मेन एंट्री जो हॉस्पिटल की, आप समझ लें लॉबी, और इस तरफ ये काम। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, अब काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिटेलिंग की तरफ जा रहा है, जिससे आप समझें कि ये जो 2023 का प्रॉमिस है वो पूरा होता हुआ अब मुश्किल नहीं लग रहा है कि इसी साल के आखिर में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। और एंट्रेंस के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपको इमरजेंसी का पूरा एरिया नज़र आएगा जो हॉस्पिटल में। तो ये बड़ी अच्छी है कि तमाम तर चीज़ें फ्रंट से ही आपको मालूम हो जाती हैं कि आपने किस तरफ जाना है और क्या चीज़ें। वॉक इन क्लिनिक जैसे बाहर, और बाकी चीज़ें जो हैं
वो मेन रिसेप्शन, ओपीडी और इमरजेंसी वो यहाँ पर, और इसके पीछे फिर बाकी चीज़ें बिल्डिंग में तरतीब के साथ वो बनाएगी। तो इस वक्त हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर हैं। ये है मेन रिसेप्शन एरिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फ्लोरिंग भी जो है वो भी इस वक्त हो रही है, और तकरीबन बताया जा रहा है कि 16 से 17 सर्विसेज इस वक्त एट ए टाइम काम कर रही हैं और बहुत जल्द कंप्लीट होगा। ये अगर इधर देखेंगे, ये है पीड्स का एरिया जो ओपीडी में बिल्कुल साथ है, और यहाँ से ये है अडल्ट के लिए, ये हमें बताया गया। तो इसी एरिया के अंदर ही अगर हम देखें काम, तो यहाँ तो शायद 2 से 3 माह में काम कंप्लीट हो रहा है, और आगे फिर भी जो बाकी फर्दर जगह हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और मेन एंट्री की दूसरी तरफ जो है वो ओपीडी आपने देखी। ये फार्मेसी का पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा एरिया। ये मेन रिसेप्शन फार्मेसी की वो डेवलप हो रही है। तो ये समझें कि जो बेसिक्स हॉस्पिटल की चीज़ें हैं वो तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर में मुकम्मल हो चुकी हैं। डिटेलिंग के बाकी जो काम है वो इस वक्त जो है वो काम हो रहे हैं, और साथ साथ मुझे बताया गया कि टेस्ट भी साथ साथ हम कर रहे हैं कि चीज़ें इस वक्त जो है वो कंप्लीट हैं नहीं हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगले 10 महीनों में इसको ऑपरेशन करने के लिए काम, अब समझ लीजिए कि 24 घंटों वाली सिचुएशन में वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट करता नज़र भी आ रहा है। ये वो एरिया है जिसमें MRI होगा, रेडियोलॉजी, सीटी स्कैन, जितनी भी सर्विसेज हैं वो इस एरिया में वो बनाई जाएंगी। और यहाँ साथ साथ पैरेलल जो एक मैनेज किया गया है कंस्ट्रक्शन वाइज, वही अब जब इसको तकमील की सूरत में होगा तो इंशाल्लाह 1 साल के बाद यहाँ हम देखेंगे मरीज़ अपने इलाज के लिए लोग यहाँ वो नज़र आएंगे जो आज ग्रे स्ट्रक्चर में आपको लग रहा है। ये जो है एरिया वो फूड सर्विस और डाइनिंग हॉल का वो एरिया है। तो ये एक डाइनिंग हॉल होगा, डाइनिंग एरिया होगा, वॉक इन क्लिनिक बाहर, और बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया है। और अब इसकी तकमील जैसे आप लोगों की मदद से हो रही है, इसी को इसी तरह से जारी और सारी रखें, क्योंकि हॉस्पिटल बनने के बाद इससे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है जो लोग इस वक्त शौकत खानम को अपने एहतियात की सूरत में, ज़कात की सूरत में और सदक़ात की सूरत में दे भी रहे हैं। तो ये जहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों बिल्डिंग्स का जो है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ कनेक्ट हो रहा है। ये है मेन हॉस्पिटल की बिल्डिंग, और यहाँ पर बहुत बड़ी एक पार्किंग वो रखी गई है, और ये इस ब्रिज से आप मेन कॉरिडोर में कनेक्ट होते हैं। तो पार्किंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में, और बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड है उसको कवर करने के बजाय यहाँ जो स्टोरीज़ में पार्किंग बना दी गई है, ये एक बड़ा अच्छा आइडिया किया। इस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं कि ये बैक का जिसे एग्जिट एरिया कहा जाता है, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जैसे बता रहे हैं आसिम साहब, यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी जो बन रही हैं? अच्छा, अभी ये जो आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक एंड फायर रिजर्व के टैंक्स हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका स्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, और इसके जो मेन पे बिल्डिंग है ये आपको मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग फिलहाल नज़र आ रही है। और हमारे राइट साइड पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जहाँ पूरी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस वगैरह होंगे, जहाँ से ये ऑपरेशन बने। तो ये आपने शौकत खानम हॉस्पिटल का विज़िट देखा है कि किस तरह से कंप्लीट हो रहा है। खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान में रफ़ाई जो काम हो रहे हैं, जो गरीबों के लिए हो रहे हैं, उनको मुतनाज़ न बनाइए। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरबों रुपया इन इदारों को देते हैं जिसमें शौकत खानम सर फहरिस्त है, इसलिए इसको सियासत से, अपनी नफ़रत से आज़ाद रखिए। कितना शानदार काम हो रहा है ये आपने वीडियो में देखा। बस रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से अपने सदक़ात अतियात जारी रखिए शौकत खानम के लिए, ताकि कैंसर के वो मरीज़ जो पाकिस्तान में तकरीबन 70% अभी भी इलाज से महरूम हैं, उनके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल कराची, सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी पंजाब के इलाके के लोगों के लिए एक मसीहा की सूरत में वो बन सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।